बहुत प्रेम से मेरा स्वागत किया है। वैसे मैं इंडिया से यहाँ आया हूँ तो इंडियन अखबार में और टीवी पर बहुत चर्चा और बहस चल रही है, क्योंकि पार्लियामेंट में इतना जोरदार झगड़ा शुरू है। इस समय मैं बाहर, देश के बाहर क्यों गया। मनमोहन सिंह जी भी 2 दिन के पहले कुछ वो भी बाहर गए और मैं भी गया, इसको दोनों को लेकर वहाँ चर्चाएं शुरू है। मुझे आदित्य का पता नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं 4-5 दिन हुए आया हूँ पर किसी को जानकारी नहीं मिली। मैंने चिंता की कि मेरी विज़िट बहुत सीक्रेट रहे और फैमिली विज़िट रहे, पर मैं आज जब मुझे कहा कि आप अपने लोगों को मिलने का मौका मिलेगा, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया है, अगर सब सही है ऐसा अगर कहा तो मेरे ऊपर अन्याय होगा, और गलत है कहा तो इनके ऊपर अन्याय होगा। वैसे और मुझे लगता है कि आप मेरे भाषण के बहुत ये देख रहे हो, राह ही देख रहे हो, क्योंकि मेरे भाषण के बाद भोजन भी है। देखिए, एक तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सही में भारतीय संस्कृति को भारत के बाहर उसका प्रतिनिधित्व आप सब लोग करते हैं। हमारा देश ऐसा है कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, ये हमारे सबकी एक विशेषता है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं पिछले साल बर्लिन आया था श्री श्री रविशंकर जी के कार्यक्रम के लिए, और इतने बड़े प्रमाण पर हजारों लोग वहाँ आए थे। तो वो कार्यक्रम देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने श्री श्री रविशंकर जी को कहा कि आप सही में इंडियन कल्चर, हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत के सही एम्बेसडर आप होकर आपने वर्ल्ड में हमारी काफ़ी बातों को पहुंचाया। आप यहाँ रहने के बाद में भी आपने हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी विरासत, इसको आपने कायम रखा है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। वैसे पंजाब में आनंदपुर साहिब में जो बहुत बड़ा स्मारक पंजाब की सरकार ने बनाया, उसका इनॉग्रेशन के लिए मैं गया था। और 500 साल का इतिहास, सिखों का इतिहास बहुत अच्छा, मैं बहुत पसंद आया। वैसे खालसा का भी स्मारक इस बार बादल साहब ने बनाया। और पंजाब में जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो बादल साहब अक्सर मुझे बुलाते हैं और मुझे शरीक होने का मौका मिलता है। हर बार श्रीजा मिलती है आपको। वैसे बीजेपी आज हिंदुस्तान के 9 राज्यों में रूलिंग पार्टी है। जो यूपीए की सरकार है उनकी तुलना में हमारे यहाँ ज़्यादा राज्य सरकार हमारी है। और आज लोकसभा में भी हमारे राज्यसभा और लोकसभा पकड़कर करीब 165 सांसद हैं, हजारों एमएलए हैं। तो स्वाभाविक रूप से देश के लिए काम करने वाला एक इम्पोर्टेंट पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का अध्यक्ष हूँ। और इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनीति में होने के बाद में कहीं ना कहीं मैं जाता हूँ तो पॉलिटिक्स आता ही है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स बहुत कम करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड जरूर पॉलिटिक्स का है, पर मैंने कभी दिल्ली के रोड भी नहीं देखे थे। मैं आज तक कभी एयरपोर्ट पर किसी के स्वागत के लिए कभी गया नहीं हूँ, किसी का कटआउट लगाया नहीं, और कभी किसी का झंडा लेके कभी दौड़ने का काम मैंने किया नहीं। पर मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं कैसे क्या हमारे पार्टी का अध्यक्ष बना। ये भी विशेषता है कि मैं ग्रास रूट पर काम करता था। मेरी माँ एमएलए नहीं थी, मेरे पिता एमपी नहीं थे, और मैं एक स्टूडेंट लीडर करके एबीवीपी में काम करता था। और वहाँ से फिर मैं महाराष्ट्र में मंत्री बना, महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष भी बना। और मुझे कुछ बैकग्राउंड न होने के बाद भी इस पार्टी का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होने का बहुमान मुझे मिला। अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी जिस चेयर पर बैठे, उस चेयर पर बैठने का मौका मुझे मिला है। मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम कोशिश कर रहे कि राजनीति की व्याख्या हम बदले देश में। बहुत कठिन काम है, क्योंकि सभी लोगों को पॉलिटिक्स का अर्थ एक ही मालूम है, पावर पॉलिटिक्स।
मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति प्रभावी उपकरण है और हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसका जिक्र इन्होंने किया था। मेरे जीवन में एक अनुभव मुझे आया। मैं इंजीनियर नहीं हूं, और लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा कंक्रीट का काम करने का सौभाग्य मेरे नाम पर लिखा गया। मुझे सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। लोगों में गलतफहमी है कि मैं इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ समझता हूँ, क्योंकि बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर और आप समुद्र में जो सीलिंग प्रोजेक्ट देखते हैं जो मुंबई में बना है, ये तीनों प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट तो मैंने किए, तीसरा प्रोजेक्ट शुरू भी मैंने किया, उसका आधा काम मेरे हाथ में हुआ था। और इसके कारण लोगों को लगता है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग और रोड का एक्सपर्ट हूँ, पर मुझे रोड और सिविल इंजीनियरिंग का ज़्यादा समझता नहीं। अटल जी ने मुझे कहा था, तब मैंने 60,000 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई थी, और 60,000 करोड़ का जो राष्ट्रीय महामार्ग का 4 लेन में कन्वर्शन हो, उसकी भी योजना मैंने ही बनाई थी। एक बात मुझे याद आती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने एक बार कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, और इसलिए किसी भी देश में अगर प्रगति और विकास करना है तो इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर 2 इम्पॉर्टेंट फील्ड है। और इंडस्ट्री में अगर हमको बदलाव लाना है तो 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और एग्रीकल्चर में अगर कुछ करना है तो उसके लिए पानी चाहिए, वाटर चाहिए, बिजली चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, और कैपिटल लो कॉस्ट में चाहिए। और आज मैं तो किसान हूँ और खेती करता हूँ, पर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करता हूँ, क्योंकि मैं जब काम करता था तब मुंबई में मंत्री था, तब मुझे एक मौका मिला कि 5 करोड़ रुपए मैंने सरकार से लिए और 4,000 करोड़ रुपए मैंने कैपिटल मार्केट से खड़े किए, और 2.5 साल में 8,000 करोड़ के काम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से किए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े पैमाने पर पहला बीओटी प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, जो ठाना और नासिक के बीच में ठाणे भिवंडी बाईपास करके एक बड़ा रोड है, वो पहला रोड मैंने उस समय शुरू किया था। पर इसके अनुभव का मुझे फ़ायदा हुआ, और मैं अपने क्षेत्र में, जहाँ से नागपुर से मैं हूँ, और हमारे एरिया में बहुत फार्मर सुसाइड्स हुए हैं, 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है, तो मैं लगभग उन्हीं में ज़्यादा काम करता था। और मैंने सोचा कि अगर हमको गरीब के लिए, समाज के लिए काम करने की अगर इच्छा है, तो इच्छा शक्ति सबसे बड़ी बात है। पॉजिटिव पॉलिटिकल विल इज़ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ फॉर एवरी इंडिविजुअल। क्योंकि मैं जब एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था तो मुझे एक बार पूछा था, आपके पास पैसे कितने हैं? तब मुझे 5 ही करोड़ थे और 2,000 करोड़ का काम था। तो मीडिया वाले ने मुझे पूछा था कि भाई आपके पास तो पैसे भी नहीं और इतना बड़ा काम कैसा करोगे? तो मैंने सहज एक बात कही थी कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉलिटिकल विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। Second important thing is development oriented approach. Third thing is credibility. Credibility, reputation is the biggest strength of the 21st century, either it is politics or business. The credibility, the leadership, the vision and fast track decision making process, these are very important things in politics and in business also. Actually, I am a commerce graduate with law degree and master of business management, working in energy sector, biofuel, ethanol, biodiesel, biomethanization, CNG. 450 engineers are working with me. I am working with 3 sugar factories, and I am interested in solar energy. Other thing I am doing in a rural area as a social entrepreneur. My share is of only 1 lakh rupees and 90 crore equity from 20,000 farmers, having asset of 600 crores, and I am working it as a social entrepreneur. I am not an industrialist. First of all, I am not coming in the politics to become a prime minister or a minister. The first important thing which I feel that India is a rich nation with a poor population.
it needs correct economic policies and good leadership, development oriented leadership with a constructive thinking, having the spirit of nationalism. And the important thing which we need is, probably you may know, I don't know whether you know it or not, we have a good governance and development cell. Suppose you need a good MLA, he definitely he needs some training. If you need good minister, it needs also good training. You need good chief minister, he also need good training. So we have a cell, that Institute of Research and Development and Training. And last year we have given training to the 30,000 office bearer of the party, MLAs, ministers, and 15 days before there was a conference in New Delhi related with the good governance. That was a conference of chief ministers. We have got good track record. The highest GDP growth rate in the NDA rule state, the economic parameters are good. Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, everywhere the GDP, the agriculture, even in Punjab also, agriculture growth rate, GDP, per capita income, happy human index, all records are very good. So the India needs now the politics for development and progress, because we are a rich nation with a poor population, and that is the important task with me. We are trying our level best, and as far as our party is concerned, there are a lot of misunderstandings and confusion in the mind of the people that we are communal and caste line party. But I want to clear it that we don't play any politics on the basis of caste, creed, sex, language, anything. We will not allow any politics of discrimination. Justice with all and appeasement of none is the basic policy for our party. We are working very hard. Now, I don't talk anything about politics because it will not be appropriate to talk any political thing related to India outside India. It will not be appropriate because I don't want to make anything comments on the politics now. But India is expecting election at any time. Anything can happen in cricket and politics. So I don't know what is the exactly thing is, but we are expecting elections. We are preparing strong exercise for that. In a democracy, we are a big democracy in the world. People have a lot of faith in democracy because Indian people have a very sensitive attitude approach for the democratic values. At the time of the emergency in 75, at that days, at the time of the election, the Indian people voted in such a way, they strengthen the democratic values and democratic system. That's why the people in the world, they have a lot of faith on Indian democracy. Now it's a big task with me. I feel that there are a lot of challenges. What you are telling you, exactly, you are absolutely correct. Every day I am facing new problems and new challenges as a president of the BJP, because 9 states ruled by our party. Every day I have to face new problems. So problem is there. But I feel that the positive attitude, commitment for the country, the nationalism, which is the spirit of our party, inspiration of our party, good governance and development is the mission. And the most important thing which I insist on it is socio-economic thinking, that is thinking of Antyodaya. The BJP president I have started, when I am going to India, I have one lecture in Karimnagar University in Andhra Pradesh, which is supposed to be Center for Naxalite Maoist Movement. I have a lecture in the university, and our program is now War Against Poverty, and that is the most important thing. And I feel that with correct economic policies and good governance, we can eradicate the poverty, we can increase the employment potential, and we can change the future of the country. As far as present world economic situation, a lot of people have expectation as far as the China and India. The people from the abroad, they are expecting from China and from India. It is a great responsibility with me also, because
we have got 36% of the population in the state government is ruled by BJP, NDA. So people are expecting too much from us. Even people from abroad also, they have a lot of expectation from BJP. So these are the big challenges. And as a BJP worker, I feel that our party will try our level best that how we can make this socio-economic transformation and national reconstruction giving highest priority, and it is a great task for me. We are all trying our level best to achieve that goal. It's a great thing for me to meet with you, all of you. I am really, मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. आप बहुत दूर से आए हो और मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला. वैसे मैं इंडिया में मीडिया से मिलता ही नहीं, तो लोगों को मैं अभी 6 महीने के बाद इंटरव्यू दिया था, क्योंकि हमारे आप मीडिया से न मिलना यही हमारे लिए अच्छी बात है. जब मिलते हो कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, यही है. अभी तक कंट्रोवर्सी मेरी हुई नहीं, पर मैं जब मिलता हूँ तो आधा घंटे का इंटरव्यू देता हूँ, तभी मिलता हूँ. मैं कमेंट्स करता नहीं, मुझे पता नहीं था मीडिया आने वाली है करके. पर आप मीडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ. और आप मुझे कोई पॉलिटिकल प्रश्न मत पूछिए, बिकॉज देश के बाहर किसी को पॉलिटिकली क्रिटिसाइज करना, कुछ बातों को कहना, ये उचित नहीं होगा. क्योंकि आई एम बिलोंग प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी वाला हूँ. हिंदुस्तान में जाके कुछ भी बोल सकता हूँ, यहाँ बोलना ठीक नहीं होगा. आप सब एक है, और मैं ये मानता हूँ कि जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी से ऊपर उठकर वी आर इंडियंस, हम सब एक हैं. और हम सब मिलकर, हमारा देश अपना है, अपनी संस्कृति, इतिहास और विरासत जिसके हम प्रतीक हैं. हम लोग सब मिलकर देश के लिए काम करें, और यही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है. मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. नमस्कार. साहिबान, आज बैसाखी का दिन है. पोजीशन, लोड, फायर.